जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। डोंट वरी अबाउट इंडियाज डेप्ट सेज गवर्नमेंट आफ्टर आईएमएफ 100% डेप्ट जीडीपी रेशियो वार्निंग। जीडीओ रेशियो है, जीडीपी नहीं, जीडीओ रेशियो है। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो है हमने उसके करीबन 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जीडीपी और डेप्थ रेशियो के बारे में। मतलब आईएमएफ ने वार्न किया था कि आप उस अभी समय मतलब इतना सारा डेप्ट मतलब आपने ले लिया है तो बहुत जल्द 100% डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा आपका। मतलब जितना आपकी जीडीपी है इतना ही डेप्ट मतलब हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से आ गया है भाई फाइनली कि भाई आप चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से वीडियो है, मिस्टर प्रशांत धवन जी उसके ऑनर है उस चैनल के। और आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारत का जो कर्ज है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, 2 दिन पहले की वीडियो है। 8 लाख लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। मुझे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद थी नहीं कि लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में, आईएमएफ, डेट वगैरह। बट आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इसके बारे में, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने इस बात पर क्वेश्चन उठाए कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये खतरनाक स्तर पे तो नहीं जा रहा। आईएमएफ तो ये भी कह रहा है कि सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है इन द फ्यूचर कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 100% के भी पार चला जाए। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि भारत सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए आईएमएफ की जो वार्निंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होकर रहेगा कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के पार पक्का जाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ये बस एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बद से बदतर इतना हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आईएमएफ रिपोर्ट ऑन इंडिया डेट, गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है रिपोर्ट ओनली टॉक्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है कि आईएमएफ जैसे ही इस पर स्टेटमेंट करता है दुनिया भर में लोग इस पर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडियंस इस पर डिस्कशन करते हैं। सरकार आके यहाँ पर कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, एक मान के चलते हैं कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, मान लो जी 100% हो गया, 100% के भी पार चला गया, तो उससे होगा क्या? बेसिकली ये इतना बड़ा चिंता का विषय है क्यों, समझाता हूं आपको। देखिए सारा पॉइंट यहां पर है वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मूले में इंडिया ना फंस जाए। ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं। वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने आज से कई साल पहले एक स्टडी करी और ये पाया कि अगर एक देश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये लगातार कई सालों से 77% के ऊपर रहता है ना, तो धीरे धीरे उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये स्टैग्नेट कर जाएगी, उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक दो क्वार्टर के लिए आपकी ग्रोथ गिर गई फिर वापस आपने कुछ टैक्स कम कर दिए, ग्रोथ वापस उड़ गई, नहीं, लंबे समय तक ना उसके बाद ग्रोथ नीचे रहेगी। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से स्टडी करी है। नाउ ये स्टडी कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि पूरी स्टडी आप पढ़ोगे ना उसमें आप कह लो इनकी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर एक कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये लगातार कई सालों से 100% के ऊपर भी रहता है तो उस केस में वो देश बैंकरप्ट भी हो सकता है। मगर हमने देखा कि यूएसए का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 120% के आसपास रहता है। जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये तो 200% के आसपास रहता है। बट यूएसए एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, ये लोग खुद डॉलर छापते हैं, इनसे आप किसी भी और कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे जो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला है ना, ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आप एक बात नोट करोगे, जापान में और यूएसए में और कई और देशों में जहां पर डेट टू जीडीपी बहुत हाई है ना, वहां पर कई साल हो गए सरकारों ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, ग्रोथ नहीं आती, जीडीपी हिलने का नाम नहीं लेती, जीडीपी ग्रोथ आप कह लो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए ना इंडिया में लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, जिन लोगों को पता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना सेंसिटिव होता है मेंटेन करना, वो हमेशा ना जब भी देखेंगे कि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है तो आप कह लो थोड़ा बहुत अलर्टनेस आ जाती है कि ज्यादा लंबे समय तक ये हाई नहीं रहना चाहिए ना। भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश करी है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो में बीच में आपने देखा कि बढ़ोतरी हो गई थी, वो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुई थी, वो एक कुछ रेयर इवेंट हो गए थे। कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तेल के दाम बहुत ज़्यादा उछल गए। रशिया से कच्चा तेल परचेज करने से पहले हमने महंगा तेल भी परचेज किया है ना, उसके बाद हमने सोचा कि रशिया के साथ करते हैं डील। तो
रिसेंटली कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर और भी कुछ और इवेंट्स हुए हैं, ग्लोबल इवेंट्स, उनकी वजह से इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बड़ा है और भारत को बिल्कुल उधार उठाना पड़ा। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि भारत ने बॉन्ड्स रिलीज किए हैं, भारत ने उधार उठाया है, बट सरकार का ये कहना है कि अभी भी भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कंट्रोल में है। आप देखोगे 2020-21 में ये 88% पर पहुंच गया था, 2022-23 में 81% पे आ गया है। और अगर सब कुशल मंगल रहा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कि फिर से कोई एक मेजर पेंडेमिक जहाँ पे आपको वैक्सीन्स का इंतजाम करना पड़े, लॉकडाउन लगाने पड़े वगैरह, वो सब ना हुआ, या कोई वॉर वगैरह नहीं होती, कोई अजीब सा इवेंट नहीं होता अगर, तो बिल्कुल इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा और इंडिया की जो ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती रहेगी ना। चाइना के डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में भी मैं आपको अगर बताऊं तो आप देख पाओगे, भारत सरकार ने यह कहा है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना ये भी 200% के ऊपर है ना। इसको लेकर आपको कई आर्टिकल मिल जाएंगे ब्लूमबर्ग के, और इंडियन आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये मई 2023 में 250% के भी ऊपर चला गया था। बट टू बी ऑनेस्ट, चाइना की जो रियल फिगर्स क्या है, एक्चुअल में इनका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, इसके बारे में किसी को प्रॉपरली पता है नहीं कि इनका जो टोटल डेट इन्होंने बांट रखा है वो एक्चुअली कितना बड़ा है, क्योंकि कोई प्रॉपर आप कह लो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कई जगह आप देखोगे आपको कुछ और फिगर दिखेगी, कहीं पे हो सकता है आपको 70% दिख जाए इनका डेट टू जीडीपी रेशियो, वो और तरीके से देखते हैं इनका डेट टू जीडीपी रेशियो। और ऐसे आप अगर अमेरिकन मीडिया देखोगे तो वो ओपनली कहते हैं कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 250% के ऊपर जा चुका है। बट एट द सेम टाइम हमको एक बात ये भी देखनी होगी कि ठीक है चाइना ने उधार बहुत सारा उठा लिया, मगर साथ ही साथ अपने शेयर भी खड़े कर लिए। आज के समय डेवलपमेंट के मामले में आप देखो इंडिया चाइना में बड़ा डिफरेंस आ चुका है। हमारे यहाँ एवरेज सैलरी आप कह लीजिए आज भी 25-30 हज़ार या 35 हज़ार के आसपास होगी, सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना में आप देखोगे वहां पर 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास लोग कमा रहे हैं उन्होंने एवरेज। तो डिफरेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अर्निंग में, जो ओवरऑल जिस तरीके से उनके शेयर डेवलप हुए हैं उसमें वास्ट है। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम भी अभी उधार उठाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर जो भारत का जो उधार है ना ये इंडियन रुपीस में है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का डेट है, ऐसा नहीं है कि हमने डॉलर्स में उधार उठा रखा है। तो ये फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी बात है कि डेट को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे कल को। बट इंडिया जो इन द फ्यूचर डेट लेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे हम प्रॉपरली यूज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करें, लॉजिस्टिक्स बिल्ड करें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, ये सब बिल्ड करें, क्योंकि इस मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ना सिर्फ चाइना से, यूके से, यूएसए से हम बहुत पीछे हैं। हम डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में ना खुद को इनसे तभी प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे जब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मामले में भी हम इनके आसपास आ पाएं। तो फ्यूचर में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ रही है अबाउट डेट, अबाउट इंडियाज पोजीशन। अच्छी बात है क्योंकि लोग अब पैसा भी निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, कंट्री की ग्रोथ का पार्ट भी बनना चाहते हैं वो लोग। तो एक आप कह लो ओवरऑल ना लोग जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, देख के बहुत अच्छा लगता है। डिबेट अगर होने चाहिए तो इस टॉपिक पे ज़्यादा होने चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो को कैसे मैनेज करेंगे हम, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। दिस इज़ वेरी गुड टू सी, और आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ वर्ल्ड अफेयर्स पर, इस पर मिलियन से ऊपर व्यूज आए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री को रैंक किया गया है फर्स्ट इन ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट। सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिले हैं साल 2023 के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, फिलीपींस या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आप लोग खुद करेंगे, जो लोग सही आंसर करेंगे। तो भाई जिसको भी सही आंसर पता हो वो कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। और प्रशांत जी, हम आशा करते हैं कि आप डेट टू जीडीपी रेशियो खास करके उसके रिलेटेड और डिटेल्स में वीडियो लाए। हालांकि अभी ये कंपैरिजन मतलब ये न्यूज़ आई है इसलिए वीडियो लाया गया है, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग हम भी हैं कि हम इन जो लोगों को नहीं है पता कि जीडीपी तो पता होगी, लेकिन जो डेप्थ होता है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाता है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में भी एक वीडियो लाया जाए तो ये एक अच्छी बात है, लोगों को और डिटेल्स में जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का जो है अभी भाई फिलहाल भाई कंट्रोल में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो डेप्थ है वो INR में है, मतलब इंडियन रुपीस में है, तो वो उससे भी अच्छी बात है। कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम कैपेबल रह सके। यदि ये डॉलर में या कुछ और करेंसी में होता
तो प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा। प्रॉब्लम दोनों में होगी लेकिन उसमें ज़्यादा रहेगी। और जितने भी कंट्री के आपने देखे होंगे तो हमें ये भी समझना चाहिए कि उस कंट्री के, जैसे कि अमेरिका की हम बात करें तो करीबन 120 तक पहुंच चुका है उसका डेप्थ। तो वो 120% पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई अमेरिका है तो भाई डॉलर में ही होगा, ऐसा हर एक कंट्री का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो होता है। लेकिन डेप्थ कम करने के लिए ऑप्शन एक ही ज़्यादा मेन ऑप्शन वह रहेगा, वो यही रहेगा कि हम हमारी जीडीपी ग्रो करें। तो डेप्थ है वो कम रहेगा। और जब हम डेप्थ लाते हैं तो डेप्थ का भी रीजन होता है कि हम वहाँ से पैसा उधार क्यों लेते हैं। देश में कुछ अच्छा काम करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ आपको काम करना, तो डेप्थ लिया जाता है और हर कंट्री लेता है। ऐसा मत समझना कि भारत इतना विकसित देश बनने को जा रहा है, हम आगे बढ़े तो क्यों, हर एक कंट्री लेते हैं भाई। तो टेंशन में मत आ जाना, ये हमें इकोनॉमिकली समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको कम नॉलेज है तो उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो प्रशांत धवन जी का जो चैनल है वर्ल्ड अफेयर, उसका आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत सारी वर्ल्ड अफेयर एंड इकोनॉमिक के रिलेटेड बहुत सारी आपको इसमें जानकारी मिलती रहती है। और इसलिए तो हम खास करके हम उसकी जो वीडियो है हम लाते ही रहते हैं हर बार। हाँ, और डेली मतलब अच्छा हुआ ऑडियंस के लिए गवर्नमेंट ने भी जवाब दे दिया कि इतनी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग तो जिसको ये सब पता होता है वो तो मतलब टेंशन में आ जाते हैं ना कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि देखो ये सी न्यूज आती है ना तब चिंताजनक ही न्यूज आती है कभी भी न्यूज आती है जैसे वर्ल्ड अफेयर की IMF ऐसी न्यूज जो आती है ना वो चिंताजनक ज़्यादातर न्यूज होती है। लेकिन हमें उस न्यूज के बारे में डिटेल में पहले समझना जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव न्यूज है वो हमसे दूर रहे। और क्योंकि हम खुद रिसर्च करेंगे, हम खुद कुछ ना कुछ इसमें से सीखेंगे तो हमें पता रहेगा और हमें खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी हम दूसरे के बात से दूसरा कोई व्यक्ति दूसरा होगा तो बोलेगा, हम जो सुनेंगे उसमें मतलब बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, हम और टेंशन में आएंगे। लेकिन हमें खुद हम समझेंगे कि डेप्थ क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कैसे आगे मतलब परसेंटेज वाइज सब कुछ होता है, वो हमें खुद को नॉलेज होगी तो हम खुद कॉन्फिडेंस रहेंगे कि भाई भारत में कितनी ताकत है, वो हमें तभी समझ में आएगी। जैसे कि हमने सिर्फ टाइटल पढ़ लिया कि भाई भारत का जो मतलब वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कह दिया या IMF ने ऐसा कह दिया कि भाई आपका डेप्थ बढ़ रहा है, हो सके तो आगे ऐसा हो जाएगा फलाना ढिमकाना। लेकिन हम पूरी डिटेल्स में जाके पूरी डिटेल लेंगे तो हमें खुद को कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो लाया गया था। क्योंकि इसका जो वीडियो है हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था जीडीपी और डेप्थ वाला, तो उस समय पूरी डिटेल्स में न्यूज़ आपको उस समय भी बताई गई थी, लेकिन कुछ अपडेट आई है तो इसलिए आपके साथ दोबारा लाया गया है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय जय भारत।